चुनावी साल में पार्टी की परिवर्तन यात्राओं में भाग लेने की बजाय वसुंधरा राजे के 10 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले रहने और पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रहकर अपने बूते शक्ति प्रदर्शन करने की वसुंधरा राजे की रणनीति के बाद अब उन्हें लेकर क्यास तेज हो गए हैं। शनिवार को अपने सरकारी आवास पर वसुंधरा राजे ने रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर से हजारों महिलाएं शामिल हुई। वसुंधरा राजे ने महिला बिल पर बोलते हुए कहा कि मैं आज धन्यवाद दूंगी प्रधानमंत्री को जो इस बिल को लाए हैं, इससे हमारी महिलाओं को और ताकत मिलेगी। वहीं वसुंधरा राजे ने महाभारत की घटना का जिक्र करते हुए अपना दर्द बयां किया। और मुझे ये मालूम है कि आप लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आई हो, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वाकई में आपने इस गर्मी के अंदर यहाँ आकर मुझे ये प्यार दिया, उसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों ने रक्षा सूत्र लाकर मेरी कलाई पे बांधने का ये काम किया है। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस राजस्थान के मेरे 25 साल की कमाई, जिसमें ये प्यार आपने इस हल्के से धागे के साथ बांधने का काम किया है। ये मजबूत नहीं लगता हल्का हल्का है, परंतु इसके पीछे आपकी शक्ति, आपका साहस, आपका आशीर्वाद सब बंधा हुआ है। तो ये इतना मजबूत है कि जो कोई भी तोड़ने की भी कोशिश करे तो नहीं। दरअसल इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी हाईकमान फैसला कर चुकी है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और कमल के निशान पर लड़ा जाएगा। उसके अलावा और कोई भी फेस नहीं होगा। ऐसे में वसुंधरा और उनके समर्थकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कैलाश मेघवाल जैसे कट्टर वसुंधरा समर्थक विधायकों और नेताओं ने तो खुलकर वसुंधरा राजे की अनदेखी करके उनके समर्थकों को चुन चुन कर खत्म करने का आरोप भी लगा दिया है। ऐसे में वसुंधरा राजे की नाराजगी से जुड़े सवालों पर बीजेपी के नेता सवालों से पीछा छुड़ाते नजर आ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सफाई देते हुए कहा कि वसुंधरा राजे और हमारे बीच कहीं कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। परिवर्तन यात्रा की चारों यात्राओं के शुभारंभ में वसुंधरा राजे मौजूद थीं, उनकी कोई नाराजगी नहीं है। पिछले कई दिनों से दिल्ली कैंप करने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि उनकी पुत्रवधू बीमार है, इसलिए वो दिल्ली हैं। वसुंधरा राजे भाजपा की सभी बैठकों में शामिल होती हैं। वसुंधरा राजे की नाराजगी के बाद चाय के प्यालों में तूफान लाने वाली बात है। भाजपा को वसुंधरा जी के बिना नहीं देखा जा सकता। राठौड़ ने कहा कि ऐसे आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद देखे, अपने गिरबान में झांक कर देखे। देखिए, हमारे कहीं कोई ऐसा मुद्दा नहीं। परिवर्तन संकल्प यात्रा की आगाज में चारों यात्राओं के शुभारंभ में आदरणीय वसुंधरा जी थी, और जब कभी भी कोई इस प्रकार की सभा होगी तो निश्चित तौर पर वो रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी से वसुंधरा जी को अलग करके देखा नहीं जा सकता। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। सचिन पायलट जी को खुद को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। उन्होंने जन संघर्ष यात्रा निकाली थी और ये कहा था कि मैं नौजवानों के पैरों के छालों की कसम खा के कहता हूँ, आरपीएससी जैसी भ्रष्ट संस्था को भंग होना चाहिए। मैं आपके अरमानों को कुचलने वाले लोगों के सामने खड़ा मिलूंगा। और सीडब्ल्यूसी में उनको लिया और सारी की सारी बातें यू टर्न मार गई। ये किस्सा कुर्सी का के किरदार ये भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करे, इससे पहले अपना किस्सा देख लेना चाहिए। लेकिन पिछले 10 दिन से वसुंधरा राजे नहीं बैठी हुई हैं, क्या नाराजगी जता रखी है? कोई नाराजगी नहीं। उनकी पुत्रवधू बीमार है, सबको मालूम है, इसलिए वो उनकी पारिवारिक बात है। और वो हर हमारे कार्यक्रम में, जब कभी भी कोर कमेटी की बैठक हुई, जब कभी भी वर्चुअली बैठकें हमारी हुई, हमेशा जुड़ी रही। इसलिए ये चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कुछ। दूसरी तरफ अब कांग्रेस में गुटबाजी के बीजेपी के आरोपों का सामना कर रही कांग्रेस नेताओं को वसुंधरा की नाराजगी से मानो एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। जहां पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि स्थानीय बड़े नेताओं की अनदेखी से भाजपा को नुकसान होगा। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने तंज कसा कि बीजेपी को पहले अपने कुनबे को संभालना चाहिए। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने दो टूक शब्दों में कहा कि राजस्थान में यदि बीजेपी का कोई मजबूत चेहरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे है। बीजेपी में बिखराव है, बीजेपी एकजुट नहीं है, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन बीजेपी फ्रस्ट्रेशन में, बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा किसको मानते हैं राजस्थान में? बीजेपी तो खुद ही कह रही है नरेंद्र मोदी जी हमारे सबसे बड़े चेहरे हैं। मेरे मानने से क्या, राजस्थान में तो सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच वसुंधरा राजे की 10 दिनों से दिल्ली यात्रा और यात्रा से जयपुर लौटते ही महिलाओं के कार्यक्रम को लेकर उनके आवास पर हुए शक्ति प्रदर्शन के बाद कहा जा रहा है कि अब बीजेपी हाईकमान भी वसुंधरा को लेकर चुनावों में होने वाले नफा नुकसान के आकलन में जुटी है और हो सकता है कि 25 सितंबर को जयपुर में होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में उनकी भूमिका को लेकर कोई बड़ा संकेत दे दें।